हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ रिएक्ट के प्रॉप्स को। वीडियो बहुत ज्यादा इजी होने वाला है, इसके अलावा दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। सिंपल सी चीज। अब प्रॉप्स होता क्या है पहले वो समझ लेते हैं, तभी तो हम उसके कोड्स लिखेंगे तो समझ में आएगा। प्रॉप्स अगर मैं आपसे कहूँ ना कि सिंपल सी चीज क्या है, जब हमें किसी भी एक कंपोनेंट से डेटा दूसरे कंपोनेंट ले जाना हो, चाहे वो डेटा हो एक वेरिएबल के फॉर्म में, एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हो, या फिर किसी स्टेट के फॉर्म में, कुछ भी चीज हो, अगर मुझे एक कंपोनेंट से कंपोनेंट 1 से कंपोनेंट 2 में ले जाना है तो मुझे प्रॉप्स का यूज करना पड़ेगा। दूसरी भी मेथड से वो भी कर सकते हैं, बट प्रॉप्स का यूज हम करते हैं। अब दूसरी चीज ये है कि प्रॉप्स की कुछ लिमिटेशंस है, और प्रॉप्स की लिमिटेशंस हमें पता होनी भी जरूरी है। अब क्या लिमिटेशन है पहले वो समझा देता हूं मैं आपको। सपोज मान लीजिए कि मैं पहले दो कंपोनेंट बना लेता हूं, ताकि आपको जब एग्जाम्पल दिखेगा सामने देन ज्यादा अच्छे तरीके से चीजें समझ में आएंगी। एक मैंने बनाया कंपोनेंट 1 compo.1 JSX। अब आप JS भी बना सकते हो, क्योंकि मैं मोस्टली JSX, क्योंकि रिएक्ट है सिंटेक्स JSX के लिख रहे तो फिर हम Q.js लिखे, ठीक है। बाकी अपने अपने हिसाब से अपने अपने परसेप्शंस होते हैं, जो आपको सही लगे वो आप लिख लीजिए, ठीक है। देन मैं करने वाला हूं यहां से रिटर्न, और रिटर्न करने के बाद ये रहा, ठीक। और मैं यहां से करता हूं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट compo1। मैं इसमें लिखता हूं दिस इज कंपोनेंट 1, ठीक है। अब ये हमारा कंपोनेंट 1 है, और एक और कंपोनेंट क्रिएट करता हूं, पूरा कॉपी कर लेते हैं, सिलेक्ट ऑल कॉपी, और मैं कंपोनेंट 2 को देन एक और फाइल क्रिएट करता हूं जिसको कहता हूं compo2.jsx, और पेस्ट कर देता हूं। देन जहां जहां पे कंपोनेंट 1 है वहां वहां पे क्या करते हैं, कंपोनेंट 2 कर देते हैं, ठीक है। कैपिटल COMPO2, ठीक है, और यहां पे लिख देते हैं 2, ठीक। अब दो कंपोनेंट मैंने बना लिए। अब इन दोनों कंपोनेंट को मैं ऐप के अंदर लेके आता हूं। पहले जो चीज समझा रहा हूं वो आप समझ लीजिएगा, ठीक है। मैं पेरेंट और चाइल्ड अभी समझा रहा हूं रिएक्ट में क्या होता है। तो मैं यहाँ पे compo1 को भी कर लेता हूं, देन मैं इसको भी इंपोर्ट कर लेता हूं, और यहाँ पे क्लिक हो जाए, देन मैं इंपोर्ट करता हूं compo2 को भी, ठीक। अब मैं इन दोनों को रेंडर कराता हूं, नहीं H1 के अंदर नहीं रेंडर कराते, यहाँ रेंडर कराते हैं। सो मैं लिखूंगा compo1 देन कैपिटल C compo2, ठीक है। इतना मैंने किया। देन अब आंसर क्या आ रहा है, आई थिंक क्या कह रहा है, .src कैन नॉट compo कैपिटल C, सॉरी हमने फाइल का नाम किस नाम से बनाया, कैपिटल, यहाँ स्मॉल कर दिया इसलिए कैपिटल C, देन यहां पर भी कैपिटल C, ठीक है। और अब देख लेते हैं, ये आ गया आउटपुट, ठीक। अब यहां पे क्या हो रहा है कि ये जो हमने इस तरीके से किया, मैंने ऐप के अंदर दो कंपोनेंट को रेंडर किया। तो अगर मैं इस पर्पस से देखूं तो जो हमारा ऐप है ये हमारा पेरेंट है, और ये दो जो कंपोनेंट मैंने कॉल किए हैं देन ये चाइल्ड है। तो प्रॉप्स ये कहता है कि कभी भी डेटा कंपोनेंट 1 से कंपोनेंट 2 में नहीं जा सकता। सिंपल से समझना, अगर कोई वेरिएबल मैंने सपोज मान लो कंपोनेंट 1 में बनाया है, मैं इसको भेजना चाहता हूं दूसरे वेरिएबल, मैंने बनाया कॉन्स्ट वेरिएबल 1, ठीक है, और उसमें मैं अपना नाम लिखता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा नाम जो है दीपक, ये इस पेज से किस में चला जाए, कंपोनेंट 2 में। तो ये चीज तो थोड़ी सी पॉसिबल नहीं है, डायरेक्टली ऐसे नहीं जा सकता। अब प्रॉब्लम यह है कि मैं अगर उस डेटा को भेजना चाहता हूं 2 में, तो मुझे उस डेटा को या उस वेरिएबल को कहां बनाना पड़ेगा, ऐप में। मैं नहीं चाहता कि मैं ऐप में बनाऊं। सपोज मान लो कोई भी मेरा डेटा कंपोनेंट 1 का है और मैं भेजना चाहता हूं कंपोनेंट 2 में, तब क्या होगा कि डेटा इस तरीके से जाएगा नहीं। तो अब क्या किया जाए, तो आपको डेटा अगर भेजना है प्रॉप्स के थ्रू, तो पेरेंट से चाइल्ड की और ही जाएगा, चाइल्ड टू चाइल्ड, चाइल्ड टू पेरेंट नहीं आने वाला। अब अगर चाहते हो कि आप कंपोनेंट 1 से डेटा को कंपोनेंट 2 में भेजना चाहते हो, तो आपको यहां से हटाना पड़ेगा, आपको यहां से ये रिमूव करना होगा, ठीक है। देन आपको जाना होगा कहां पे, कंपोनेंट 2 में, सॉरी पहले 1 में। इस डेटा को अगर आपको भेजना है तो आपको इसके अंदर कंपोनेंट 1 को नहीं, सॉरी कंपोनेंट 2 को कॉल कराना पड़ेगा।
अब जब आप कंपोनेंट 2 को कॉल कराओगे इसके अंदर, तो अब क्या होगा कि हमारा सिनेरियो टोटली चेंज हो जाएगा। हमारा सिनेरियो क्या हो जाएगा कि अब जो कंपोनेंट 2 है वो चाइल्ड है और कंपोनेंट पेरेंट है। क्योंकि जब आप किसी भी कंपोनेंट को किसी फंक्शन या कह सकते हो दूसरे कंपोनेंट के अंदर पास करते हो, तो वो जो जिसके अंदर पास करते हो देन वो पेरेंट हो जाता है और जिसको पास करते हो वो चाइल्ड हो जाता है। अब हमारा डेटा यहां से वहां जा सकता है। ठीक है, अब कैसे जाएगा वो देखिए। यहां पे आता है प्रॉप्स। आपको जिस भी डेटा को भेजना हो, उसका आप नाम उसको बताओ। तो जैसे यहाँ पे वेयर1 लिखा है, मैं चाहता हूं कि वेयर1 को भेजना चाहता हूं, तो यहां पे नाम जैसे मैंने लिखा टेक्स्ट, क्या लिखा टेक्स्ट, एक क्या लिखा मैंने नाम। और किसको भेजना चाहते हो, वेरिएबल जिसका नाम क्या है वेयर1। मैंने एक यहाँ पे टेक्स्ट बनाया और टेक्स्ट के अंदर वेरिएबल1 को पास कर। अब जहां पर भी इसको यूज करना है यहां पे सिंपली आप लिखोगे प्रॉप्स, क्या लिखोगे प्रॉप्स। ठीक है, और उसको जहां पर भी यूज करना, सपोज मान लो मुझे इसके आगे यूज करना, मैं एरो बना देता हूं और यहां पे मैं एरो नहीं बन पा रहा क्योंकि वो एरर दे रहा है एंगुलर ब्रैकेट की, तो यहां पे मैं इसको कॉल करा लेता हूं। अब आप कैसे कॉल कराओगे, देखो प्रॉप्स डॉट क्या लिखा है वहां पे टेक्स्ट, जो आप वहां लिखोगे यहां लिख दोगे, आपका आंसर ये देखो आज। ये कंपोनेंट 2 है जो मैंने यहां पे रेंडर किया। देखो ये देखो यहां मैंने कहीं भी लिखा क्या कंपोनेंट 2 को आप जो पर्टिकुलरली वेयर1 की वैल्यू दिखा दो, नहीं, मैंने लिखा तो यहां है क्योंकि डेटा मैंने कंपोनेंट 1 से कंपोनेंट 2 में पास किया। और डेटा जब पास होगा जब आप पर्टिकुलरली उस कंपोनेंट को कॉल कराओगे पेरेंट कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, मान लो मेरे को कोई भी स्टेट भेजनी हो, क्या भेजना है, किसी भी स्टेट का डेटा भेजना है, तो मैं सपोज बना लेता हूं एक स्टेट जिसको मैं स्टार्टिंग में स्टेट ही कह देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। और उसको मैं सेट कर देता हूं, उसको मैं सेट स्टेट STATE कर देता हूं, देन यूज स्टेट। ठीक है, और स्टार्टिंग में मैं उसमें कुछ लिख देता हूं हेलो। ठीक है, अब अगर चाहते हो मुझे इसको सेंड करना है तो मैं सिंपली से लिखूंगा टेक्स्ट1 की जगह कुछ भी लिख सकते हो state1, और आप इसके अंदर क्या पास कर दोगे स्टेट पास कर दो। ठीक है, अब यहां पे जाओगे और देन आपको यहां पे फिर से यूज करना है, देन इसको कॉपी और इसको पेस्ट कर देता हूं। फिर मैं क्या लिखूंगा कंपोनेंट 2 प्रॉप्स टेक्स्ट के आगे लिख दूंगा STATE1। अब देखें, ये देखो इसमें भी आ रहा है भाई, मैंने स्टेट का डेटा भी पास किया, नॉर्मल उसका भी डेटा पास किया। अब मुझे मान लो कभी जरूरत पड़ जाए एक पेज से दूसरे पेज किसी पर्टिकुलर एक किसको भेजना है, ऑब्जेक्ट को भेजना है। मैंने OBJ बनाया, मैंने कहा कि एक ऑब्जेक्ट को मुझे भेजना है। ठीक है, मैंने उसमें की बनाई जिसका नाम था नेम, और मैंने उसमें वैल्यू दी दीपक। ठीक है, और एक और बना लेता हूं क्लास, और मैं यहां पे देता हूं सपोज HTML। ठीक है, रिएक्ट दे देते हैं। ठीक है, ठीक, अब मैंने ऐसा बनाया। अब मैं चाहता हूं कि मैं इस OBJ को भेजूं, तो आप क्या लिखोगे सिंपली से, सपोज मान लो वेरिएबल का नाम कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी कंपलसरी नहीं। OBJ भेजा। अब अगर आप उसको यहां यूज करना चाहते हो देन आप क्या करोगे, कॉपी पेस्ट करता हूं, यहां पे लिखूंगा क्या भेजा है वहां से आपने OBJ1 डॉट, सपोज मैं चाहता हूं नेम, क्या चाहता हूं नेम, देन आप देखोगे यहां पे दीपक आ रहा है। अगर आप यहां पे से भेजना चाहते हो भाई, अब OBJ1 तो सब कुछ लेके आया, देन आप यहां लिखोगे क्लास, तो क्या आएगा रिएक्ट आएगा। तो जब भी मुझे किसी भी एक कंपोनेंट से डेटा दूसरे कंपोनेंट भेजना है तो मैं प्रॉप्स का यूज करूंगा, बट उसकी कुछ लिमिटेशंस ये है कि प्रॉप्स आप जब भी यूज कर पाओगे जब आप पर्टिकुलर किसी डेटा को पेरेंट के अंदर चाइल्ड के फॉर्म में कंपोनेंट को कॉल करा के उसमें आप पास करोगे, देन ये प्रॉप्स उसको अल्टीमेटली कैच कर लेता है। किसके फॉर्म में करता है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कैच करता है। और आपको पता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू आप डॉट से ही क्या करते हो, आप डॉट से ही उसके अंदर की वैल्यू एक्सेस करते हो। जैसे मेरे पास देखो कंपोनेंट में एक क्या था, ऑब्जेक्ट था, तो मैंने क्या OBJ लिखा था डायरेक्टली OBJ1, तो वो आ गया था, नहीं आया। क्यों, क्योंकि देखो प्रॉप्स के अंदर सबसे पहले क्या गया, ये जो नाम आपने यहां पे लिखा है OBJ1, तो मैंने लिखा props डॉट OBJ1, मैं OBJ1 तक पहुंचा। फिर मैंने उसके अंदर की एक और की बताई, तो ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट पे गए। तो जब ये प्रॉप्स होता है तो ये कह सकते हो एक तरीके से ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है। और आपको पता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू आप डॉट से ही लिख के और उसकी की का नाम देके निकाल सकते हैं।
ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें थोड़ी सी रिजॉल्व हुई होंगी, चीजें समझ में आई होंगी। आई थिंक अब आपको कभी भी किसी भी पर्टिकुलर एक पेज से दूसरे पेज डेटा ले जाना हो तो प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और आप चाहते हो किसी भी डेटा को पूरे पेज में पास करना हो तो उसकी मैं एक चीज बता देता हूं, जब भी आप ऐप में राउटिंग करते हो या कहीं भी राउटिंग करते हो, उस डेटा को पर्टिकुलरली यहां लाओ, इस डेटा को यहां पे फैच करो और यहां पे फैच करने के बाद एक वेरिएबल में रखो। देन जितने के जितने कंपोनेंट आप राउट में कर रहे हो सभी पेजेस में आप उसको भेज दो और ये चीज आसान हो जाए। क्योंकि मैंने अभी राउटिंग नहीं की है इसलिए नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं जो प्रोजेक्ट लेके आऊंगा उसमें ये चीजें मैं यूज करने ही वाला हूं। ठीक है, आई होप आपको यहां से प्रॉप्स की सारी चीजें रिजॉल्व हो गई होंगी। और चाहते हो प्रॉप्स को और कुछ डीपली या किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर प्रॉप्स चाहते हो तो कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जहां पे हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई की बात कर रहे होंगे। मेक इजी लर्न इजी।